सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर युनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्दिव युज्येभ्या पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिश यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निर्गम तं सद्गुरुं सम्भजे नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममवा तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खान जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की परिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम चौबीस रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद जय जय मीन वराह कमठ नरहर बलिबावनो जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलवा परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन बुद्ध कल की अरुव्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर बुद्ध कल के और व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरुदेन धनवंतर ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरदेन धनवंत वद्रीपत दत्त कपिल देव बद्रीपति
श्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। सनकादिक करुणा 24 रूप लीला रुचिर 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। श्री अग्रदास और पद धरो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि सभी अवतार श्री गुरुदेव के साथ मेरे हृदय में निवास करें। उनमें भगवान श्री राम की परम पावन कथा में आप अवगाहन कर रहे थे। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया श्री मनु जी ने श्री ठाकुर जी से अपने हृदय की बात कही। जय जय मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। बहुत बड़ी भूमिका बनाने के बाद ये बात कही और कहा कि आप उदार शिरोमणि हैं लेकिन मुझे मांगने बड़ा संकोच हो रहा है। मैं कैसे कहूँ? तुम ही देत अति सुगम गुसाई अगम लाग मुहि निज कृपनाई। लेकिन आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं मेरे हृदय के मनोरथ को और आप हमेशा अपने जनों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। बड़ी भूमिका श्री मनु जी ने श्री ठाकुर जी के सामने कही और तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि राजन, मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं जो अपने भक्तों को मैं न दे सकूं। इसलिए तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच छोड़ करके मांगो क्या चाहिए। और जब भगवान की तरफ से पूरी छूट मिल गई तब बोले, दान शिरोमणि कृपा निधि दान कृपानिधि नाथ कहो सतभाव कहो सतभाव चाहो तुम ही समान सुत चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा प्रभु सन कवन दुरा प्रभु सन कहो दुरा प्रभु सन कवन दुरा। श्री मनु जी कहते हैं कि जय जय कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि तुम्हारी ही तो सारी सृष्टि है, जितनी मनुष्य जाति उत्पन्न हुई है तुम्ही से तो हुई है। यानी
संतानों से पूरी पृथ्वी भरी हुई है, फिर तुम क्यों संतान के लिए वर मांगते हो? कोई पूछ सकता है। तो कहते हैं कि नाथ कहो सतभाव। प्रभु मेरे आप अंदर के भाव को सुन लो। बहुत पुत्र हैं, लेकिन सतभाव, मेरे अंदर का भाव आप सुनो। मेरी पहले बिल्कुल लालसा नहीं थी, पुत्र की बिल्कुल लालसा नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने आपकी रूप माधुरी देखी, आप प्रकट हुए और आपकी रूप माधुरी देखी, तो मेरे मन में आया कि इन्हें बहुत समय तक अपने पास कैसे रखा जाए। अभी आप प्रकट हुए हो, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाओगे, अंतर ध्यान हो जाओगे। और मेरी इच्छा बहुत लंबे समय तक आपकी इस रूप माधुरी का दीदार करना, दर्शन करना और स्वादन करना। तब मेरे मन में आया कि यदि ये पुत्र बन जाएं तो बहुत सी लीलाओं का मैं इनकी दर्शन करूंगा, बहुत समय तक के मेरे रूप पास में रहेंगे। और इसलिए मुझे संकोच था कि मैं कहूं कैसे आपको कि आप पुत्र बन जाओ, मैं कैसे कहूं। लेकिन मेरी इच्छा इतनी तीव्र हो गई, और तब आपने जब कहा कि संकोच छोड़ के मांगो, तो मैं जय जय निवेदन कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आप श्री के पुत्र पाने की इच्छा है। चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन का वंदना। आप सरे से खोजो कहाँ जाई, आप सरे से खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब में आई, नभ तब तनय होब में आई। आप सरे से खोजो कहाँ जाई, आप सरी से खोजो कहाँ जाई। भगवान तैयारी बैठे थे वरदान देने के लिए। कोई भी घटना होती है ना, उसमें प्रमुख भूमिका ठाकुर जी की होती है। ठाकुर जी की भूमिका ना हो तो कोई घटना ही नहीं हो सकती है। मनु जी के हृदय में जो भगवान के श्री के पुत्र प्राप्त करने की इच्छा, उसमें भूमिका ठाकुर जी की है। इसलिए जैसे कहा वैसे तुरंत एवं मस्त कह दिया ठाकुर जी ने। अरे 1 सेकंड तो लगाते, 1 मिनट, तुरंत एवं मस्त करुणाने तो बोले। मनु जी ने क्या चाहा? छोटे से बालक के रूप में राम जी को खिलाना चाहा। मनु जी ने क्या चाहा कि मैं इनका लालन पालन करूं। ये लालन पालन का सोसर चाहते हैं। और मनु जी ने क्या चाहा कि मेरी इनमें आसक्ति हो जाए। आगे कहेंगे भगवान से तो परलोक की बात मांगनी चाहिए, लोग मांगते ही हैं हमें आपका धाम मिल जाए प्रभु, इस शरीर छोड़ने के बाद आपकी सेवा मिल जाए। लेकिन मनु जी ने कुछ नहीं मांगा, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जैसे राखो तैसे रहूं। लेकिन मनु जी ने मनुष्य जाति के लिए अमूल्य निधि सुलभ कर दिया। मनु जी नहीं मांगते तो राम जी आते नहीं। आज हम जिनका दर्शन कर रहे हैं, आज हम जिनकी परम पावन कथा कर रहे हैं, चित्त गा रहे हैं, ये सुलभ किसने किया? मनु जी ने। मनु जी से ही मनुष्य जाति हुई, तो अपने लिए नहीं मांगा लोग परलोक कुछ भी,
लेकिन राम जी को मनुष्य जाति के लिए स्वरूप कर दिया। इसलिए भगवान कहते हैं तुमने जो कुछ कहा है उन शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। किसी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा आज तक। लोक के लिए मांगते हैं, परलोक के लिए मांगते हैं, कल्याण के लिए मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं, भुक्ति मांगते हैं, लेकिन तुमने किसी की परवाह नहीं कि बस मुझे पुत्र के रूप में आप चाहिए। तो देखो अब एक बात सुनो कि मेरे समान कोई है ही नहीं है। तुमने कहा कि मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं, लेकिन भाई साहब हमारे समान कोई है ही नहीं है और न कोई हमसे बढ़कर के है, और कोई ऐसा स्थल नहीं है जहां हम ना हो। इसलिए कहते हैं कि मैं अपने समान कहां खोजूं। और तुम कहते हो कि आपके समान मुझे चाहिए, तो हे राजन अब उसका निष्कर्ष है कि मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बरु जो रुचि तोरे, देवी मान वरो जो रुचि तोरे, सतरूप ही बिलोक कर जोरे, सतरूप ही बिलोक कर जोरे, सतरूप ही बिलोक कर जोरे, सतरूप ही बिलोक कर जोरे। भगवान ने मस्त कह दिया, लेकिन अभी भी शत्रुपा जी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सम्मुख खड़ी हुई हैं। और हमने कल आपसे निवेदन किया था कि हाथ जोड़ना यानी कुछ ना कुछ कहने की इच्छा है, कुछ चाहिए। इससे तुरंत भगवान ने शत्रुपा जी की तरफ देख करके कहा आपकी जो इच्छा हो आप वो मांगो। मनु जी ने मांगा, फिर भी आपकी हाथ जोड़े खड़ी, मतलब आपकी कोई ना कोई इच्छा है, तो जो आपकी इच्छा आप भी मांगो। शत्रुपा जी ने कहा जय जय, मेरे पतिदेव ने जो वरदान मांगा है मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। प्रभु ये ढिठाई है कि एवं मस्तु कहने के बाद दोबारा मांगना। एवं मस्तु आपने कह दिया, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। पतिदेव ने आपको पुत्र के रूप में मांगा और आपने एवमस्तु कह दिया जय जय, और आप पिता के भी पिता है। जिन ब्रह्मा ने सारी सृष्टि उत्पन्न की है वो ब्रह्मा को आप उत्पन्न करने वाले हैं। हे नाथ, आप जगन्नाथ हैं, संपूर्ण सृष्टि के नाथ हैं, आप अंतर्यामी ब्रह्म हैं, आप पुत्र होंगे। ऐसा मन में आते ही कई तरह के संशय हो रहे हैं। प्रभु जगत के पिता, जगत के स्वामी, अंतर्यामी पुत्र कैसे होंगे, ये मेरा संशय है। लेकिन
मेरा संशय प्रमाण नहीं है, आपका वचन प्रमाण है। आपने एवं मस्त कह दिया है तो आप पुत्र होंगे। लेकिन जय जय, जब आप पुत्र होंगे तो वात्सल्य भाव होगा, फिर सेवक से भाव नहीं रहेगा कि आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, और पुत्र स्नेह से विवेक समाप्त हो जाएगा। जैसे भक्त रहते हैं वैसे हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन मेरी इच्छा है ऐसा ना होने पाए, वात्सल्य में इतना न डूबूं मैं कि ये चीजें मेरे हृदय से चली जाएं। एक भक्त का जैसा जीवन है वैसा जीवन मेरा बना रहे, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने हो, सोई निज चरण सने हो, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा कर दे हो, हम ही कृपा कर दे हम ही कृपा कर दे हो, हम ही कृपा कर दे। तो प्रभु हमें आपके पुत्र बनने के बाद भी वही सुख मिले जो भक्त को सुख मिलता है। ते सुख कर लौलेस जिन बालक सपनो लहो, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति, हमें वो सुख मिले। जय जय, हमें वो गति मिले जिन रघुवीर चरण रत मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जो भक्तों को गति मिलती हो हमको गति मिले। जय जय, हमको वही भक्ति भी मिले। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगत रत गत मधुमाया। और जय जय, आपके चरणों का स्नेह भी हमें मिले जो भक्तों को मिलता है। हमें वो विवेक भी मिले और ऐसी हमारी रहनी भी हो जैसे भक्तों की रहनी रहती। कैसी रहती बताओ? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। कबहू की हो यही रहनी रहोगो, रहनी मिले बोले। एक भक्त की जैसी रहनी होती है, पशु के शरीर के जीवन हमारा नहीं हो। कबहू की हो यही रहनी रहोगो, कबहू की हो यही रहनी न हो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा। जय जय श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते। संत स्वभाव गहो गो, सत सुहावन हो। कबही की हो यही रहनी रहोगो, कबहू की हो। रहनी न हो। है ना, आपकी कृपा के बिना ऐसी रहनी कोई रह नहीं सकता है।
संतों की रहनी पुरुषार्थ साध्य नहीं है। आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, जय जय, कभी ऐसी कृपा होगी इस मानव जीवन में मैं संतों के सरीके अपने आप को रखूं। संतों की रहनी कैसी होती है? यथा लाभ संतोष सदा, यथा राम संतोष सदा, काहू से कछु न चहोगो, तुझे कछु न चाहो, काहू से कछु न चहोगो, काहू से कछु न चाहो। यथा लाभ, ओहो कितनी बढ़िया बात। इसमें भजन करने के लिए जिन बिंदुओं की आवश्यकता है वो सबका वर्णन किया गया है। भक्त की यही तो रहनी है। इसमें हमारा भजन दिन दूना रात चौगुना बढ़े। इसलिए इन पंक्तियों में जो शत्रुपा जी चाहते हैं, रहनी सोई रहनी, भक्त जैसा रहते हैं। कैसा रहते हैं? भगवान ने जो दिया उसमें परम संतोष। गज धन, गोधन, बाज धन और रतन सब खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब तक संतोष धन नहीं आता तब तक भूख मिटती नहीं है धन की। इसलिए उसका सबसे अच्छा तरीका है, श्री ठाकुर जी ने जो दिया है उसमें संतोष। सूखी रोटी दिया तो संतोष, झोपड़ी दिया तो संतोष, महल दिया तो संतोष, नौकर चाकर दिए तो संतोष। श्री ठाकुर जी के हर विधा में संतोष। दुख दिया है तो संतोष, सुख दिया है तो संतोष। जीवन में कितना अभाव हो, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की इच्छा न हो, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं ये संत की रहनी है। वो अपने हृदय से मांगने का बीज समाप्त कर देता है। बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और थे, वह बनवे में धूल, काहू से कछु न चाहूं। मैंने पत्रिका में एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा है कि दो ही चीज व्यक्ति को बांधे हुए हैं, चाहे वो ब्रह्मांड में किसी लोग का जीव हो, उसको दो चीज बांधे हुए हैं। कौन कौन सी? को भल कहे दे कछु को भल कह देर कछु हो, ये वासना न उर दे जाई, ये वासना उर ते जाई। ये दो चीजें सबके अंतःकरण में बैठी हुई है। पहली चीज क्या है? लोग मुझे अच्छा कहें, को भल कहे। बस ये अपने को अच्छा कहलाने के लिए कितना प्रयास करता है, कितना दम्भ करता है पूरा जीवन, लोग मुझे अच्छा कहें, को भल कहे। और दूसरी, कोई मुझे कुछ दे दे, दे कछु को। ये दो चीजें अंतःकरण की गहराई में बैठी हुई हैं। अगर ये दो चीजें निकल जाएं, सारे बंधन खत्म। कहते हैं जय जय, काहू से कछु न चाहोगो, मेरी ऐसी रहनी हो। और जीवन में जितनी श्वासें मिली हैं वो श्वासें दूसरे की भलाई के लिए खर्च हों। केवल शरीर से भलाई नहीं करूं, मन से करूं, वचन से करूं, कर्म से करूं। परहित परहित निरत निरंतर मन क्रमो, परहित
निरंतर मन क्रम वचन नेम निभो गो वचन नेम निभोग कबहू की हो यही रहनी रहोगो कबहू की हो रहनी न हो। ये संत की रहनी। हे नाथ, कभी जीवन में कभी किसी को कठोर शब्द ना कहूं। परुष वचन का तात्पर्य होता है कठोरता से भरे हुए शब्द। जब आप किसी को बोलते हैं तो उसके हृदय में आग लग जाती है। मेरे मुख से जय जय, जिस मुख से आपका नाम निकलता है, जिस मुख से मैं आपके पवित्र चरित्रों का गान करता हूँ, उस मुख से ऐसी कठोर वाणी कभी नहीं निकले इसमें किसी को कष्ट हो। और यदि मुझे कोई कठोर वाणी कहे तो मैं उसको सहन कर लूं। कठोर वाणी सुनने के बाद मेरा हृदय ना जले। हे नाथ, कोई मेरा चाहे सम्मान करे चाहे मान करे, लेकिन मेरे मन में उसका असर ना हो। मेरे मन में केवल आपका असर हो। जब व्यक्ति के मन में ठाकुर जी का असर नहीं होता तो मान सम्मान की बहुत भूख पड़ जाती है। लेकिन जिसका मन ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करने लगता है, उसे इन दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरा मन में न मान का असर पड़े न सम्मान का असर पड़े, ऐसा जीवन में जीऊं। और अंतिम बात कहते हैं, पर हरि देह जनित चिंता दुख, पर हरि देह जतिन चिंता दुख, पर हरि देह जनित चिंता दुख, पर हरि देह जतिन चिंता दुख, सुख सम बुद्धि गहो गो, सुख संबोधि सहो गो, सुख सम बुद्धि गहो गो, सुख संबोधि सहो गो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही हा, तुलसीदास प्रभु यही पथ रहिया, अभी चल हरि भगति रहो गो, अभी चलो हरि भगति लहो, कबहू की हो यही रहनी रहो गो, कबहू की हो यह रहनी न हो। सारे शास्त्र कहते हैं कि जय जय, जब जीव आपका हो जाता है तो उसकी आप पूरी चिंता करते हैं। लेकिन जीव का कैसा स्वभाव है, निरंतर अपनी चिंता करता है। शरीर का क्या होगा, हमें आगे भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, देह की चिंता में पूरा जीवन निकाल देता है। जय जय, क्या ऐसा होगा कि ये बात का हमारे अंदर विश्वास हो जाए कि नहीं नहीं, आप की चौखट में आने के बाद फिर आप उस जीव का पूरा भरण पोषण करते हैं। ऐसा परम विश्वास का हृदय में होगा जो संतों को होता है। और दुख से घबराऊं नहीं, सुख में फूलूं नहीं, दुख सुख समबुद्धि लहोगो। कहते तुलसीदास जी महाराज की
अविचल हरिभक्ति प्राप्त करना है तो ऐसा जीवन होना चाहिए। अविचल, जो चलायमान भक्ति ना हो, जिसे भी प्राप्त करना है तो उसे ऐसी रहना चाहिए। सारी जो विघ्न है भक्ति को हमारे ही मन के हैं, बाहर के नहीं हैं। पूरे मन के विघ्नों को दूर करने के लिए कुछ बिंदुओं का स्पर्श किया है कि भक्ति की रहनी कैसी होती है, और शत्रुपा जी यही रहनी चाहती हैं। और कहते हैं कि जय जय ये जो रहनी है ये अपने पुरुषार्थ से नहीं हो सकती है। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन से नहीं होई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई, तुम्हारे कृपा पाओ यही होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाओ तो ही होई। ग्रंथकार कहते हैं कि शत्रुपा जी ने जिस तरह से अपनी बात कही, वचन रचना वो बड़ी गूढ़ थी, उसमें गंभीर अर्थ थे और बड़ी रुचिर थी और बड़ी सुखद थी। शत्रुपा ने 6 बातें कही कि जय जय पुत्र रूप में प्राप्त होने पर इन 6 बातों में कमी आ सकती है। पहली, भक्ति का जो दिव्य सुख है वो पुत्र संबंधी लौकिक सुख से ढक सकता है। दूसरा, पुत्र के रूप में जब आप आएंगे तो कई ढिठाई ही होगी, आप पुत्र हैं, उससे परलोक ना बिगड़े। तीसरा, पुत्र के प्रेम में ऐसी ना बह जाऊं कि मेरा सेव्य भाव जाता रहे, मैं सेविका हूं, आप स्वामी हैं। और चौथा, बेटे के चरणों में स्नेह नहीं होता है। तो जब आप पुत्र के रूप में आए तो ऐसा ना हो कि आपके चरण स्नेह से मुझे हाथ धोना पड़े। और पांचवा, जगत पिता पुत्र के रूप में आए तो मेरा विवेक बना रहे कि आप जगत पिता हैं, ये विवेक न मेरा खो जाए। और छठवां, हे नाथ, आप पुत्र के गौरव के रूप में जब आए तो मैं इस अभिमान में न डूब जाऊं कि भक्त की जैसी रहनी होती है वो रहनी मेरे जीवन से चली जाए। इन 6 बातों को शत्रुपा जी ने ठाकुर जी से कहा और ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। एक के बाद एक शत्रुपा जी कह रही हैं, लेकिन भगवान नहीं करे बस 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 और मांगो और मांगो। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, कृपा सिंधु हैं। और कहा, जो तुमने मांगा सब कुछ मैंने दे दिया, जो कछु रुचि तुमरे मन माही, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नाही, मैं सोनी सब संशय नाही, संशय नाही, संशय नाही, संशय नाही, संशय नाही। भगवान कहते तुम्हारे बोलने में कोई त्रुटि भी हो गई है तो मैं उसमें नहीं विचार करूंगा। तुमने जो तुम्हारी रुचि है मैं सब देता हूं और तुम बिल्कुल संशय ना करो। और पहली बार भगवान ने
शत्रुपा को मां संबोधन किया। ये पहला शब्द है ठाकुर जी का, मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। शत्रुपा जी ने बार बार पुत्र 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 कहा, तो ठाकुर जी ने उस संबंध को स्वीकार करके अब माँ बोले, माँ अभी से माँ का नाता मान लिया है। और कहते हैं अलौकिक विवेक मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसी से, उस अलौकिक विवेक से आगे की 5 चीजें तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। अलौकिक विवेक दे रहे हैं। शत्रुपा की पूरी बात हो गई, पूरी 6 बातें स्वीकार कर ली। तो मनु जी ने दोबारा हाथ जोड़ा, दोबारा हाथ जोड़, और कुछ चाहिए? यानी अभी कुछ कसर थी। जितनी देर में शत्रुपा से बातचीत की ठाकुर जी ने, तो वो कसर पूरी की और कहा, जय जय एक विनती और है मेरी, और एक विनती प्रभु मोरी, और एक विनती प्रभु मोरी, बंद चरण मनु कहऊ बहोरी, बंदी चरण अब करिय दूरी, बंद चरण मन कहऊ बहोरी। बंदी चरण अब करिय बहोरी। ठाकुर जी बोले बोलो, तो मनु जी बोले जय जय, मुझे कोई भले मूर्ख कहे, मूढ़ कहे, लेकिन मेरा आपके चरणों में प्रेम जैसे एक संसारी व्यक्ति को पुत्र के रूप में होता है वैसा हो। आप स्वयं पुत्र के रूप में जब अवतीर्ण होंगे और मुझे आपके चरणों में प्रीति पुत्र की भांति होगी, तो लोग कह सकते हैं कि कितना अविवेकी है, भगवान को नहीं पहचान सका, उनको बेटा मानता है। तो लोग भले मुझे मूर्ख कहें, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरणों में प्रीति जैसे संसार के व्यक्ति की प्रीति एक पुत्र में होती है, वैसी मेरी हो। आप मुझे वरदान दो और आप में इतनी प्रीता हो, मेरी इतना प्रेम हो। उदाहरण देते हैं, मणि बिनु फणे जिम जल बिनु मीना, मणि बिनु फणे जिम जल बिनु मीना, मम जीवन मित तुम ही अधीना, मम जीवन तुम ही अधीना। जो मणियाना सर्प होता है, काला सर्प होता है, उसके सिर पर मणि होती है। मनुष्य से बड़ा प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है। सर्प किसी को काट दे या उसकी मणि धो के पिला दो, तुरंत जहर उतर जाता है। इस मणि का प्रभाव होता है हमारे, और वो मणि से इतना इतना प्रेम करता है सर्प, यदि उसकी मणि कोई निकाल ले तो तड़प तड़प के मर जाता है सर्प। इतना प्रेम होता है, व्याकुल और बेहाल हो जाता है। मेरे पत्रिका में गोस्वामी ने लिखा है
कि जैसे सर्प बिना मणि के फन पटक पटक के मर जाता है। हे नाथ, हम जिस संसार में उत्पन्न हुए हैं वो सर्प ही है। हर व्यक्ति सर्प के फन पर ही उत्पन्न होता है, तो सर्प काटता है, ये संसार रूपी सर्प काटता है और बेचैन हो जाता है ना। तो गोस्वामी जी ने कहा कि एक काम करें ना, इस संसार रूपी सर्प की मणि अपने हाथ में लग जाए तो सर्प भले रहा आएगा, फन पटक पटक के मर जाएगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे। और जब काटने का होश रहेगा तभी तो काटेगा ना, तो इसकी मणि निकाल लो। तो पूछा गोस्वामी जी किसने, महाराज इस संसार रूपी सर्प की मणि क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम महामणि फणि जगु जाल रे। राम नाम महामणि फणि जन जागे। मणि लिए फणि जिए व्याकुलो बिहाल रे। मणि जिए फणि जिए व्याकुल बिहाल रे। व्याकुल बिहाल रे, व्याकुल बिहाल रे, व्याकुल बिहाल रे, व्याकुल बिहार। जैसे उस काले सर्प की मणि कोई छीन ले तो सर्प फन पटक पटक के मर जाता है, ऐसे इस संसार रूपी सर्प की महामणि राम नाम है। अगर आपने राम नाम ले लिया तो इस संसार रूपी सर्प का कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, कोई वो खुद फन पटक पटक के मर जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। मनु जी कहते हैं जैसे मणि बिना सर्प जीता है, व्याकुल हो जाता है, बेहाल हो जाता है। हे नाथ, जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती है, मछली को जल से निकाल लो तड़प तड़प के मर जाती है, ऐसी प्रीति आपके चरणों मेरी हो। ये दोनों अवस्थाएं मुझे वरदान के रूप में दो कि आपका वियोग हो तो मैं तड़फूं, मैं व्याकुल हो जाऊं, तड़फूं ही नहीं प्राण छोड़ दूं। जैसे मछली प्राण छोड़ देती है वैसे मैं प्राण छोड़। देखो शत्रुपा जी ने विवेक मांगा, इन्होंने विवेक नहीं मांगा। यदि विवेक मांगते तो ऐसी रति नहीं होती ना। इन्होंने विवेक नहीं मांगा। जय जय मुझे ऐसा वरदान दो। असबर मांग चरण गहिर असबर मांगी चरण गहिर। देखो मनु जी को मोक्ष की कामना नहीं है, मनु जी को यश की कामना नहीं है, केवल वात्सल भाव से श्री ठाकुर जी का को दुलाना चाहते हैं, किसी की फिक्र नहीं है। असबर मांगो शरण गहर असबर मांगे चरण गहिर। एव मस्तु करुणा निधि कहू। एवमस्तु करुणा निधि कहू। एवमस्तु करुणा निधि कहू। एवमस्तु करुणा निधि कहू। संपूर्ण वरदान दिए मनु को और शत्रुपा को, और भगवान अब तुरंत बोले कि अब हमारी आज्ञा है। आज्ञा शब्द लिखा हुआ है, हमारी आज्ञा है कि अब तुम यहां से इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के रहो। नहीं, ये नहीं जाते नहीं जाते, लेकिन भगवान जब आज्ञा शब्द कहा, अब तुम मम अनुशासन माने बसहु जाए सुरपति रजधानी, तुम वहां और आज्ञा दी
कि वहां जाकर के भोग और विशाल विलास को स्वीकार करो, ये भी आज्ञा दी। और कुछ समय के बाद तुम अवध के राजा होगे और मैं तुम्हारा बेटा होऊंगा। जहाँ करी भोग विशाल, जहाँ करी भोग विशाल तो गए कछु काल पुनी, गए कछु काल पुनि। हुई हो अवध भुआल, हुई हो अवध भुलाल। तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं होब तुम्हार सुत। तब मैं होब तुम्हार सुत। तब मैं होब तुम्हार। अमरावती इसलिए भेजा भगवान ने क्योंकि वैकुंठ चलने के लिए कहा भगवान विष्णु ने नहीं गए, कैलाश चलने के लिए कहा शंकर जी ने नहीं गए, ब्रह्मलोक चलने के लिए कहा ब्रह्म नहीं गए, हम वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। ने कहा तुम अमरावती में रहो और इतनी तपस्या की है तुमने, इसलिए कुछ समय तक भोगों को स्वीकार करो और कुछ समय के बाद तुम अयोध्या के राजा होगे और मैं तुम्हारा पुत्र हूँगा। भगवान ने ऐसी आज्ञा करी है और मुन शत्रुपा जी का रोम रोम खिल गया। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलत ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुकोसन कादो शेष अरु शारद, वरणी पवन सुत कीरतनी के। सुख सनकादि शेष अरु शारद, वरणी पवन सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस्व, सारो अंश सम्मत सब ही की। मुनि जन जन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत
कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरुभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी कागभूषुंड गरुड़ के ही के। व्यास आदि कवि नर्ज बखानी कागभूषुंड गरुड़ के ही। आरत श्री रामायण जी की कीरत कले तो ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती। जय जय दलन रोग भव मूर अमी की तातु मात सब विध तुलसी की। दलन रोग भव मोर अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कले तो ललित सिया पी की।